गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विश्व सरैया के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है और आज हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हम लोग डीसी कंपाउंड मोटर के टर्मिनल को कैसे टेस्ट करेंगे और साथ ही साथ उसके बॉडी लीकेज को हम लोग कैसे जानेंगे। तो आइए इसी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है डीसी कंपाउंड मोटर और उसके टर्मिनल को हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा जो कि यहाँ पर आपको जैसे कंपाउंड मोटर ये है डीसी कंपाउंड मोटर, जो कि इसके टर्मिनल बॉक्स पे हमें 6 यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर में मोटर के अंदर में 3 वाइंडिंग होती है। एक होती है शंट फील्ड वाइंडिंग, एक होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग। तो इसको टेस्ट हम लोग करने के लिए सीरीज हम लोग टेस्ट लैंप के द्वारा हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि उसके बल्ब का क्या रिएक्शन है और उसको कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि एक फिगर में आपको दिखाया गया है कि किसी भी 2 हम लोग टर्मिनल पॉइंट पे हम लोग टेस्ट लैंप के सिरे को लगाएंगे। ये हमारा टेस्टिंग लैंप जो है वो ग्लो करेगा। ये हो गया। उसके बाद में दूसरे वाले फिगर की ओर उसमें बढ़ते हुए यहाँ पर जैसा कि आपको 3 वाइंडिंग दिख रहा होगा, एक शंट फील्ड वाइंडिंग, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही हम लोग टेस्ट लैंप का एक सिरा किसी पे लगाएंगे और दूसरे सिरे को हम लोग किसी और हम लोग टर्मिनल पर लगाएंगे, तो जिन 2 टर्मिनल पर हमारा स्पार्क होगा या फिर बल्ब की ब्राइटनेस डिम जलेगी, तो वो हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग शंट फील्ड वाइंडिंग को हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये हम लोग पता कर सकते हैं। उसके बाद में सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग और अगला हमारा आर्मेचर वाइंडिंग, इन दोनों के हम लोग टर्मिनल में जैसे कि 2 टर्मिनल है दोनों का, और किन्हीं 2 पर हम लोग टेस्ट लैंप को अगर लगाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि बल्ब की ब्राइटनेस दोनों की लगभग सेम जल रही है। लेकिन हम लोग अगर ध्यान से देखा जाए अगर बल्ब की ब्राइटनेस को, तो हमारा आर्मेचर का जो होगा वायर, उसमें बल्ब की ब्राइटनेस थोड़ी कम जलेगी। और इससे भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर हम आर्मेचर वाइंडिंग के हम लोग उस कार्बन ब्रश को ओपन कर देंगे, जो कि कार्बन ब्रश हमारा कम्यूटेटर पे लगा होता है, उसको ओपन कर देंगे और जिन 2 पर नहीं जलेगा बल्ब वो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग का होगा। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा सीरीज फील्ड का है और कौन सा शंट फील्ड का है और कौन सा आर्मेचर वाइंडिंग का है। तो आइए इसी में इसके बाद अब हम लोग उसमें टूल्स की बात कर लेते हैं। टूल्स हमें क्या क्या उसमें आवश्यकता पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर लेंगे, फिर स्क्रू ड्राइवर, फिर फेज टेस्टर और इलेक्ट्रिशियन नाइफ। ये हो गया हमारा टूल्स। उसके बाद में मटेरियल्स क्या क्या हमें चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मटेरियल्स में हम लोग वायर लेंगे, वायर के कुछ हम लोग टुकड़े लेंगे। उसके बाद में डीसी कंपाउंड मोटर, जिसका साइज हम लोग 2 HP लेंगे और लास्ट में हम लोग एक टेस्टिंग बोर्ड लेंगे, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। तो ये हो गया हमारा मटेरियल्स और टूल्स। इसके बाद अब आगे आइए हम लोग देखते हैं वीडियो के माध्यम से कि इसका हम लोग प्रैक्टिकल कैसे करते हैं और इसके टर्मिनल को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग ध्यान देंगे कि हमारा सारा टर्मिनल पर बल्ब का रिएक्शन क्या होता है, ऐसे आपको समझने में आसानी होगा। तो इसलिए हमारे वीडियो में बने रहें।
जैसा कि आपके सामने ये हमारा डीसी कंपाउंड मोटर है, जो कि इसमें 3 वाइंडिंग होती है, एक शंट वाइंडिंग, एक सीरीज़ वाइंडिंग और एक हमारा आर्मेचर वाइंडिंग। और उन्हीं का हमें यहाँ पर वाइंडिंग के वायर आपको देखने को मिल रहे होंगे, 3 वाइंडिंग के 6 वायर, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। और उसके बाद इसी के हमको वाइंडिंग को हम लोग देखेंगे, टेस्ट लैंप के माध्यम से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा वाइंडिंग किसका है, जो कि मैंने आपको फिगर में भी बताया था। उसके लिए हमें सबसे पहले टेस्टिंग बोर्ड की ज़रूरत होती है, जो कि आपके सामने रखा हुआ है। बोर्ड में सप्लाई भी दिया जा चुका है और साथ ही एक हम लोग उस कनेक्टिंग वायर लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्विच दे करके देख लेंगे कि हमारा टेस्टिंग बोर्ड में लाइन आ रहा है या नहीं। दोनों टर्मिनल को आपस में हम लोग बोर्ड में जैसा कि बल्ब उसमें जलता हुआ आपको दिख रहा है, और इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा टेस्टिंग बोर्ड भी सही है। उसके बाद अब हम लोग उस टर्मिनल को टेस्ट करके वाइंडिंग को पहचान करेंगे कि कौन सा वाइंडिंग किसका है। जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया था कि किसी एक वाइंडिंग के वायर पे हम लोग उसमें लगाएंगे और साथ ही साथ उसमें बारी बारी हम लोग लगाएंगे, देखेंगे कि रिएक्शन ये हमारा क्या हो रहा है। ये जैसा कि आपको बल्ब उसमें जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये हमारा आर्मेचर का भी हो सकता है और हमारा सीरीज़ वाइंडिंग का भी हो सकता है। इसलिए इन दोनों को हम लोग एक साइड कर देते हैं। उसके बाद में ब्लैक वाले वायर को लेते हैं हम लोग। उसके बाद से हम लोग बारी बारी करके दूसरे में लगाएंगे। इसमें भी बल्ब हमारा जल रहा है और आपने देखा होगा कि इसमें दोनों की ब्राइटनेस लगभग सेम लग रही है, और उसको जानने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा। लेकिन उसके लिए हम लोग करेंगे, इसके कार्बन ब्रश को भी ओपन करके हम लोग देख सकते हैं, तो इसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद में हम लोग दूसरे वाइंडिंग को हम लोग देखते हैं टेस्ट करके। ये हमारा ब्लू वायर है। वायर में जैसे कि उसमें हम लोग लगा रहे हैं, टच हो रहा है, दोनों वायर में लगाएंगे। आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर स्पार्क हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्पार्क जिस वाइंडिंग में होगा वो वाइंडिंग हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग होगा। उसके बाद ये हमारा आइडेंटिफाई हो चुका है कि हमारा ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। उसके बाद में हमें सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को देखना है। आइए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसमें दोनों में बल्ब की रिएक्शन को। जैसा कि आपको बल्ब का रिएक्शन देखने को मिल रहा होगा, दोनों में लगभग समान ही उसमें देखने को मिल रही है ब्राइटनेस। इससे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस में हमारा कौन सा वाइंडिंग है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर का वाइंडिंग जो भी होगा, उसके लिए हम लोग उसमें कार्बन ब्रश को ओपन कर देंगे, और जिन 2 वायर में हमारा टेस्ट लैंप का बल्ब नहीं ग्लो करेगा, वही हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होगा। तो आइए अब इसका हम लोग कवर को खोलते हैं और उसके कार्बन ब्रश को ओपन करते हैं। ये हमारा इंट कवर है, जो कि इसी के नीचे हमारा कम्यूटेटर लगा होता है, और उसी में हमारा कार्बन ब्रश भी उसी के साथ में लगा होता है। तो उसके लिए हमें इंट कवर को खोलना होता है, जो कि मैंने खोल दिया है, और उसके बाद में कार्बन ब्रश को हम लोग ओपन करेंगे। इसको सावधानी पूर्वक हमें कार्बन ब्रश को निकालना होता है उसमें ब्रश होल्डर से, नहीं तो उसकी जो वायर होती है लीड, वो हमारा टूट सकता है। ये हमने कार्बन ब्रश को निकाल दिया है। उसके बाद में आइए अब हम लोग इसे टेस्ट कर लेते हैं। जिन 2 में बल्ब की ब्राइटनेस
नहीं होगी या फिर नहीं जलेगी वो हमारा आर्मेचर का होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले उसमें ग्रीन वाले वायर में हम लोग लगाते हैं। ये हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। उसके बाद ब्लैक वाले में लगा करके देखते हैं, इसमें बल्ब हमारा जल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जिसमें हमारा बल्ब फुल ब्राइटनेस के साथ में जलेगी वो हमारा सीरीज़ वाइंडिंग होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई हो चुका है कि उसमें ब्लू वाला जो वायर है वो हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग है, और जो हमारा ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला जो तार है वो हमारा सीरीज़ वाइंडिंग का है, और ग्रीन वाला हमारा जो तार है वो है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग का है। उसके साथ मैंने आपको बताया था कि साथ ही साथ हम लोग इसके बॉडी लीकेज को भी हम लोग टेस्ट करेंगे। बॉडी लीकेज में हम लोग क्या करेंगे कि एक वायर हम लोग सीरीज़ लैंप का कहीं पर भी बॉडी में लगाएंगे, और एक वायर को हम लोग बारी बारी 6 हम लोग टर्मिनल में एक साथ में लगाएंगे। उससे पहले हम लोग उस बॉडी लीकेज टेस्ट करने से पहले हम लोग इसके कार्बन ब्रश को जो हमने ओपन किया था उसे हम लोग लगा लेंगे, ताकि उसका सर्किट जो है वो हमारा पूरा हो सके। तो हम लोग इसके कार्बन ब्रश को सावधानी पूर्वक हम लोग लगा लेंगे। ये हमारा इसका सर्किट पूरा हो गया है। उसके बाद अब हम लोग इसके बॉडी लीकेज को हम लोग टेस्ट करेंगे। तो एक हम लोग इसके बॉडी में हम लोग कहीं पर भी लगाएंगे, और हम लोग बारी बारी से इसके वायर को हम लोग उसमें टच करेंगे। बल्ब अगर किसी वायर में लगाने से अगर ग्लो करेगी तो हम लोग समझेंगे कि ये हमारा लीकेज है, जो कि इसका वाइंडिंग हमारा बॉडी के साथ में टच है। यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है कि हमारा किसी भी वायर से बल्ब का संपर्क, वायर का बॉडी से संपर्क नहीं है, इसलिए हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ये हमारा बॉडी लीकेज हमारा हो गया टेस्ट। अब मोटर को अब हम लोग कनेक्शन करके अगर अब हम लोग उसमें चलाएंगे, इसको घुमाएंगे हम लोग, और उसमें घुमाने के दौरान में अगर हम लोग बॉडी को, मोटर के बॉडी को अगर हम लोग टच भी करेंगे तो हमें शॉक नहीं लगेगा। और अगर बॉडी लीकेज अगर होता भी, उसके लिए हम लोग उस अर्थिंग कर देते हैं मोटर के साथ में, जो कि हमें छूने से शॉक नहीं लगेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।